दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है संविधान और हलाल विवाद। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का संविधान भारत के लोगों को अपने अपने धार्मिक कार्यों को करने की पूरी इजाज़त देता है। साथ ही साथ जो भी उनकी मान्यताएं हैं उनका पालन करने का भी हक देता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि संविधान को ताक पर रखकर कर्नाटक को धर्म की राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे धर्म की राजनीतिक प्रयोगशाला? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कुछ ऐसे मसले उठे हैं पिछले कुछ दिनों में जिसका असर पूरे भारत में देखने को मिला है, जैसे कि हिजाब विवाद, सेकेंडली जो मंदिर हैं उनके आसपास मुस्लिमों की दुकानों को हटाने का विवाद, और तीसरा है हलाल विवाद। आज का जो मुद्दा है हलाल विवाद को लेकर ही है। हलाल विवाद क्या है, इसको जानने से पहले कि हलाल विवाद क्या है, क्यों पैदा हुआ, क्या इसके असरात होंगे, उनको जानने से पहले हम जानेंगे कि हलाल क्या है। हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेती क्यों हैं, फिर हम जानेंगे कि हलाल सर्टिफिकेट देता कौन है, फिर हम जानेंगे कि जो हलाल है, हलाल प्रोडक्ट क्या होते हैं, हलाल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे हलाल विवाद क्यों पैदा हुआ और इसके असर क्या हैं। आइए अब बात करते हैं हलाल पर। देखिए हलाल जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लॉफुल, यानी कानूनी, वैध, जायज़। जो हलाल है वो इस्लामी खान पान से जुड़ा हुआ है, स्पेशली मीट से। आप जानते हैं कि जो हलाल है या जो जानवर है, जानवर को काटने के दो तरीके हैं, एक हलाल, दूसरा झटका। हलाल करने का अभिप्राय सीधा सीधा ये होता है कि जानवर को इस तरह से काटना कि उसकी जो श्वास नली है वो कट जाए और जो उसकी रक्त सिराएं हैं वो आसानी से कट जाएं, और जितना भी ब्लड बॉडी में जानवर के है वो सारा ब्लड निकल जाए और किसी भी बीमारी का उसमें अवशेष ना बचे। इसीलिए हलाल किया जाता है और यही हलाल के मायने हैं। अब सवाल उठता है कि हलाल सर्टिफिकेट कंपनी लेती क्यों है। देखिए हलाल का जो सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी इसलिए लेती हैं कि इन्हें इस्लामिक देशों के साथ व्यापार करना होता है, और इस्लामिक देशों के साथ व्यापार करने का पहला जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि आपके प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कौन से हैं या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। देखिए हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें किसी ना किसी रूप में जानवर की चर्बी या मांस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इनको बनाने में जब मांस यूज़ हो रहा है या चर्बी यूज़ हो रही है तो ये ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है कि उस जानवर को हलाल किया गया है या झटके से काटा गया है, ठीक है। ये एक मसला है कि कंपनीज को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, हलाल सर्टिफिकेट। अब दूसरी बात ये होती है कि हलाल का सर्टिफिकेट देता कौन है। देखिए हलाल का जो सर्टिफिकेट है वो अगर मुस्लिम देशों की बात करते हैं, इस्लामिक देशों की बात करते हैं तो वहाँ की सरकार उनको हलाल सर्टिफिकेट देती है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। इनमें पहला है जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, दूसरा है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरा है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशंस हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अब सवाल ये है कि जो कंपनीज होती हैं, जैसे दवाइयों की भी कंपनी है और कॉस्मेटिक की कंपनी है, इनको भी हलाल सर्टिफिकेट जारी हुआ रहता है और ये हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से ही अपना व्यापार करती हैं देश विदेश में, कोने कोने में। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग हलाल का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें और जो ना करना चाहते हैं नहीं करें। मगर हलाल वाला जो मसला है ये कोई नुकसानदायक नहीं है, सभी धर्म के लोगों के लिए वैसे ही है, उनकी विल है कि वो इसको इस्तेमाल करें या ना करें। अब सवाल ये उठता है कि जो विवाद है हलाल विवाद वो ओरिजिनली है क्या। देखिए हलाल विवाद जो है ये पैदा हुआ कर्नाटक के अंदर। अब कर्नाटक के अंदर ये हलाल विवाद इसलिए पैदा हुआ कि हाँ कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो दुकानें हैं मीट की वो या तो पूरी तरह से बंद हो जाएं या वहाँ पर झटके का मीट मिले। अब सवाल ये है सीधा सीधा सा कि भारत के अंदर सदियों से हलाल मीट को सब खाते आ रहे हैं, और हलाल मीट को खाने वालों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई सभी हैं, ठीक है। अब जो खाना चाहता है हलाल
वो शौक से खा रहा है, उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, और जो नहीं खाना चाह रहा है या झटके का खाना चाह रहा है वो सदियों से खाता आ रहा है अपने हिसाब से। तो इसको तो मसला बनाया जाने का कोई मतलब ही नहीं था, मगर ये मसला बन गया संविधान को ताक पे रखते हुए। जबकि संविधान जो एक है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति क्या खाना चाहता है, कैसा खाना चाहता है, कौन सी वो मान्यताएं मानना चाहता है, किस चीज़ का वो पालन करना चाहता है, करना चाहता है तो करे, ना करना चाहता है तो ना करे, कोई भी चीज़ बाध्यकारी नहीं है। मगर यह मसला बनाया गया। लेकिन हलाल विवाद जो है वो और ज़्यादा हाइप हो गया जब एक फिल्म स्टार जिसका नाम है परेश रावल, उसने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया #बॉयकॉट हिमालय। इसके बाद तो IT सेल ने पूरा हलाल बॉयकॉट का कैंपेन चला दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे कि पतंजलि भी है, अडानी की कंपनी भी है, रिलायंस भी है, अमूल भी है, मदर डेयरी है, ठीक है, पार्ले जी की जो कंपनी है पार्ले प्रोडक्ट्स की, वो भी हलाल सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही है। क्या इन सब का विरोध किया जाना ज़रूरी है? क्या इनका विरोध करने से हम कुछ हासिल कर लेंगे? इसका हम कुछ भी हासिल नहीं करने जा रहे हैं। इसका हासिल सिर्फ ये होगा कि हम अपने संविधान को तार तार कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी इमेज है एक सॉफ्ट नेशन की और एक सहिष्णु देश के तौर पर, वो लगातार ख़त्म होती जा रही है और हम लगातार बदनाम होते जा रहे हैं। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब संविधान हमको ये हक दे रहा है कि आप अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक आचरणों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें किया जाए। तो फिर हलाल के मसले को इतना हाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हम अपनी इमेज, अपने भारत की इमेज ख़राब कर रहे हैं और फाइनली हम अपने लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दरवाजे हैं उनको बंद कर रहे हैं। तो ये सरासर गैर ज़रूरी है और गैर संवैधानिक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।